नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार दरोगा वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी जो है वो कौन बने हैं? तो मनोज मित्तल बने। क्या है? मनोज मित्तल बने। अब भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना जो हुआ था 2 अप्रैल 1990 में संसद के एक अधिनियम के तहत किया गया था। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय जो है लखनऊ में है। क्या है? लखनऊ में है। अगला है 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्तमान में कुल वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? और ये जो है 21.76% है। 21 दिसंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया गया था। और यह रिपोर्ट 1987 से द्विवार्षिक आधार पर जो है जारी किया जाता है। क्या है? जारी किया जाता है। और इसमें जो है वन का क्षेत्र जो है वो कितना है? 21.76% वन क्षेत्र और जो है 3.41% जो है वृक्ष क्षेत्र शामिल है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वन का जो है किस राज्य में है? तो वो है एमपी में है, मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वन का प्रतिशत अगर पूछ ले प्रतिशत में तो मिजोरम हो जाएगा। क्या है? मिजोरम हो जाएगा। अगला है पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। क्या है? नासा के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। अगला है जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंतर के कारण किया जा सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ध्वनि गुणता। क्या है? केवल ध्वनि गुणता। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए जो है वो किया जाता है? तो प्रेरित धारा की दिशा जो है किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ में जो अगर बात करें तो अंगूठे की दिशा जो है बल की दिशा बताता है, बल की दिशा बताता है। तर्जनी की अगर हम बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र का, क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो बताता है। और मध्यमा जो है वो प्रेरित धारा, क्या है? प्रेरित धारा की दिशा बतलाता है। अगला है एक सरल लोलक में निम्न में से कौन सा परिवर्तन लाने से उसका आवर्तकाल जो है वो बढ़ जाएगा? और वो हो जाएगा लंबाई में वृद्धि। क्या है? लंबाई में वृद्धि। अब सरल लोलक का आवर्तकाल टी बराबर जो होता है 2 पाई अंडर रूट जो है L/G होता है। गर्मी बढ़ने से लंबाई बढ़ती है, आवर्तकाल बढ़ता है। ठंड बढ़ने से लंबाई घटती है, आवर्तकाल घटता है। गुरुत्वीय त्वरण के घटने से आवर्तकाल का मान बढ़ता है, जैसे चंद्रमा पर ले जाने पर। अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? तो ये जो है वो तेल के लिए जाना जाता है। अंकलेश्वर जो है वो प्रसिद्ध है तेल के लिए। गुजरात राज्य में पेट्रोलियम का उत्पादक जो है वो क्षेत्र है। ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? और वो है खुशवंत सिंह। क्या है? खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह को 1974 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में 1984 में पुरस्कार जो है वो वापस कर दिया था। क्या है? कर दिया था। खुशवंत सिंह को 2007 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। उनकी कई पुस्तकें हैं, जैसे द वॉइस ऑफ गॉड एंड अदर स्टोरीज, सेल नाइट हेयर ए नाइटिंगेल, सेल नाइट हेयर द नाइटिंगेल, द एंड ऑफ इंडिया, गॉड्स इन गॉडमैन ऑफ इंडिया। ये सभी जो है इनके पुस्तकें हैं। अगला है निम्नलिखित में किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? किसने की? तो ये है सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में प्राचीन भारतीय गौरव को खोजने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और उसके जो है वो अध्यक्ष बने। विलियम जोन्स को भारत की संस्कृति तथा दर्शन के प्रति बहुत जो है वो लगाव था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? और ये जो है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत समान विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में संयुक्त बैठक के द्वारा पारित किया जा सकता है और संयुक्त बैठक की कार्यवाहियों का संचालन तथा उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष जो है वो करता है। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया है? तो वो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। किसका? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। वो भी कब किया? तो 4 फरवरी को। क्या है? 4 फरवरी
16 ईस्वी को एनी बेसेंट के सहयोग से वाराणसी उत्तर प्रदेश में किए थे। इसका पूर्व नाम सेंट्रल हिंदू कॉलेज था। एनी बेसेंट 1898 ईस्वी में सेंट्रल स्कूल कॉलेज की स्थापना की थी और दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1922 में जो है वो हुई थी। आंसर हमारा जो है 11 के सी हो जाएगा। अगला है, खाली स्थान में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया। आंसर हो जाएगा 1765। क्या है? 1765। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 12 अगस्त जो है 12 अगस्त 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के मध्य जो है वो संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है, सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? और ये आगरा के 1504 जो है वो सीई में किए थे। राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के लिए यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर की स्थापना किया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में राजधानी घोषित किया। ये ईस्वी जो है ये राजधानी जो है वो घोषित हुआ। क्या है? राजधानी घोषित हुआ 1506 ईस्वी में। 1856 में गवर्नर जनरल खालिस्तान ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। उन्हें केवल जो है राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। आंसर हो जाएगा ये कैनिंग ने घोषणा किया था। क्या है? कैनिंग ने 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय जो है वो नियुक्त किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है? और बिहू नृत्य से प्रभावित जो है वो है सत्रिया है। क्या है? सत्रिया। असम की सत्रिया नृत्य शैली का विकास का श्रेय जो है वो 15वीं से 16वीं सदी के वैष्णव श्री संत शंकर देव को दिया जाता है। इस शास्त्रीय नृत्य में ढोल, ताल एवं बांसुरी का जो है वो प्रयोग होता है। अगला है, 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्रमशः खाली और खाली थी। क्या है? इसका सही आंसर होगा 5.4% और 7.6%। आंसर जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा। क्या है? ए होगा। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय जो है वो नहीं है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 37। क्या है? अनुच्छेद 37 में उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। संविधान के जो है वो भाग क्या है? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का जो है वर्णन किया गया है। यह आयरलैंड के संविधान से जो है वो लिया गया है। क्या है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? और यह अपनाया गया है फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से अपनाया गया है। यह सिद्धांत या नारा फ्रांस की क्रांति जो हुआ था 1789 ईस्वी में तब से ये लिया गया है, उसी क्रांति से लिया गया है। भारतीय संविधान के उद्देश्य का विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का जो है उद्घोषणा करती है। क्या है? करती है। संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? और ये जो है अनुच्छेद 85। क्या है? 85। और ये वर्ष में संसद के 3 सत्र आयोजित होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक तो होता है बजट सत्र। क्या है? फरवरी से मई में। एक होता है मानसून सत्र। क्या है? मानसून सत्र जो जुलाई से अगस्त में होता है। और एक जो होता है वो शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र जो नवंबर से दिसंबर में होता है। तुजुके या जहांगीर मूल रूप से निम्नलिखित में किस भाषा में लिखी गई थी? और ये लिखा गया था फारसी में। क्या है? फारसी में जो है वो लिखा गया था। ये मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय जो है मोतबिंद खान को जाता है। फारसी भाषा में लिखा गया है और ये मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खान को जाता है। जहांगीर को जो है बचपन का नाम क्या था? सलीम था। क्या है? सलीम था। जहांगीर जो है 1611 में नूरजहां मेहरुनिसा से जो है विवाह किया था। तुजुके जहांगीरी में जहांगीर ने चित्रकला के विशेषज्ञ होने का जो है वो दावा किया है। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? और इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। अगला है, खालिस्तान दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की गई सेवाओं के बदले प्रशासनिक अधिकारियों और रईसों को सुपुर्द एक क्षेत्रीय कार्य था। दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की गई सेवाओं के बदले प्रशासनिक
अधिकारियों और रईसों के सुपुर्द एक क्षेत्रीय कार्य था, तो वो आंसर हमारा जो हो जाएगा इक्ता, क्या है, इक्ता था। समानती प्रथा को नष्ट करने और साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों को केंद्र से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में इक्ता प्रणाली का प्रयोग जो है किया गया था। इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था और इसका अंत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और इक्ता के अंतर्गत सैनिक राजाधिकारियों को वेतन के बदले भूमि जो है वो दी जाती थी। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, एक तरफ घटना है, एक तरफ जो है अवसर है। कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता जो है प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 को हुआ था, 31 दिसंबर 1929 को। पूर्ण स्वराज दिवस जो है 26 जनवरी 1930। और दांडी मार्च की अगर बात करें तो 12 मार्च 1930 हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1900 जो है वो 31 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है हड़प्पा सभ्यता का वह पुरास्थल जहां दुर्ग तथा नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं, और इसका सही आंसर है वो है कालीबंग। क्या है, कालीबंगा है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है ये। हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किसे भारत के लिए देश का निदेशक नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मियो ओका। क्या है, मियो ओका को नियुक्त किया गया। एडीबी की स्थापना कब हुआ था? स्थापना ये सब जो है ध्यान रखिएगा, 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो वो मनीला में है। भारत सरकार ने मलेरिया को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है? और ये लक्ष्य रखा है 2030 तक। लंदन स्थित वन वेब कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में किया जा रहा है। वैद्युत हीटर का हीटर तार किस पदार्थ का बना होनी चाहिए? वैद्युत हीटर का हीटर तार किस प्रकार का? तो नाइक्रोम का बना हुआ होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा कम गलनांक। क्या है? उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा कम गलनांक। 28 का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश किस रूप में संबंधित होते हैं? आंसर हो जाएगा एक दूसरे पर लंबता होते हैं। क्या है? एक दूसरे पर लंबता होते हैं। अगर कहा जाए तो वृत्त के केंद्र की ओर त्वरण, त्रिज्यक त्वरण जो होता है वो होता है v²/r होता है। क्या है? r होता है। वृत्त पथ पर तभी वस्तु गति करता है जब अभिकेंद्रीय बल लगता है। वृत्तीय गति में दिशा अनंत भार जो है परिवर्तित होता है। क्यों पानी के अंदर गोताखोरी करने वाला एकदम स्पष्ट पानी में भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है? इसका कारण है कि आंख के लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन हो जाता है। क्या है? परिवर्तन हो जाता है। मानव नेत्र में जो कौन सा लेंस लगा रहता है? तो वो उत्तल लेंस लगा रहता है। क्या है? उत्तल लेंस। और अगर नेत्र दान कोई करता है तो क्या चीज दान करता है? तो वो कॉर्निया को दान करता है। क्या? कॉर्निया को दान करता है। अगला है निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता किसका अधिकतम योगदान होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड का। क्या है? सोडियम क्लोराइड का। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। अनुच्छेद 54 जो है भारत के राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन है। अनुच्छेद 75 जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो है क्या है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की जो है वो नियुक्ति है। अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री जो है वो ये परिषद की नियुक्ति है। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। मेगास्थनीज ने अपने यात्रा विवरण में पाटलिपुत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया था? और यह नाम जो दिया था वो पोलिम्ब्रोथा। क्या है? पोलिम्ब्रोथा दिया था। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का शहर लगभग 9.33 मील जो है वो क्या था? वो लंबा था और 1.75 जो है मील क्या था? वो चौड़ा था। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र एक गहरी खाई और 570 टावर बुर्ज सहित लकड़ी के दीवार से घिरा हुआ था। इसमें 64 प्रवेश द्वार थे। इंडिका पुस्तक में मौर्य नगर प्रशासन पर सर्वाधिक जो है वो जानकारी जो है वो मिलती है। अगला है पंचवर्षीय योजना कब कब चला था, ये सब के बारे में कि वो इस विषय से मिलान करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 तक। वार्षिक योजना जो है 1966 से जो है 69 तक। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से जो है 74 तक। और रोलिंग प्लान जो 1978 से 79 तक। आंसर हमारा जो है सी होगा। विश्व के वन क्षेत्र में भारत का प्रतिशत जो है क्या है? तो वो है 2%। क्या है? 2%।
परसेंट है। अगला है भारत की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ खोली गई है, और इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में जो है वो खोली गई है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर राज्य में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम जो है वो क्या था, इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति C.N. ब्रोमफील्ड था। C.N. ब्रोमफील्ड था। 37 के जो है वो सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, और ये हुआ था 1913 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। 1 नवंबर, क्या है 1 नवंबर 1913 ईस्वी में जो हुआ था। लाला हरदयाल, क्या है लाला हरदयाल ने अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में, ये भी कभी कभी जो है शहर का नाम भी दे दिया जाता है, सैन फ्रांसिस्को शहर में किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, सत्यशोधक समाज की तो ज्योतिबा जो है फूले ने किया था। कब, तो 1873 ईस्वी में की गई थी। सत्यशोधक समाज जो है ब्राह्मणवाद विरोधी संस्था थी। ज्योतिबा फूले द्वारा रचित साहित्य था गुलामगिरी तथा किसान का कोड़ा। किसान का कोड़ा 2 बुक है, याद रखिएगा। गुलाम जो है वो गिरी और एक जो है किसान का कोड़ा, क्या है कोड़ा। अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना यानी पूजा घर का निर्माण कराया गया था, और ये कराया गया था 1575 ईस्वी में। कब कराया गया था, तो 1575 ईस्वी में जो है वो कराया गया था। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय जो है वो अकबर को ही है, क्या है अकबर को ही है। कई प्रश्न जो है अकबर से रिलेटेड पूछा जाता है कि दास प्रथा का अंत कब किया, तो 1562 ईस्वी में। अकबर को हरमदल से मुक्ति 1562 में। इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति जो है 1578 में मिला था। महजर की घोषणा 1579 में किया था। जजिया कर समाप्त जो है 1564 ईस्वी में। इलाही संबंध की शुरुआत ये भी पूछा जाता है तो 1583 में। भारत में आने वाले विदेशी डोमिंगो पायस से संबंधित सभी तथ्यों की पहचान करें। अब सभी तथ्यों को पहचान करना था। पुर्तगाली यात्री था, बिल्कुल। वह मुख्य रूप से विजयनगर का भ्रमण किया था, ये भी सही। वह विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के काल में विजयनगर आया था, ये भी सही। वह इटली की यात्री था, गलत है। हरिहर द्वितीय के काल में विजयनगर है, ये भी गलत। आंसर जो हमारा होगा 41 के ए होगा, क्या है ए होगा। अगला है सूची 1 और सूची 2 को जो है वो मिलान करना है। झांसी की अगर हम बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा। लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल महक परी हो जाएगी। कानपुर से अगर हम बात करें तो नाना साहब और अजी मुल्ला साहब हो जाएगा। और फैजाबाद से जो है नाना साहब और अजी मुल्ला साहब हो जाएंगे, ये कानपुर से। और फैजाबाद से जो है वो मौलवी अहमदुल्ला शाह हो जाएंगे, ठीक है। और अगर विरोध जो है, इनके विरोध का दमन करता कौन कौन थे, तो झांसी भाई रानी की अगर बात किया है तो हीरोज, क्या है हीरोज था। बेगम जो है हजरत महल के जो है वो कैम्पबेल था, क्या है कैम्पबेल था। और नाना साहब अजीमुल्ला खां की अगर बात करें तो ये भी जो है वो कैम्पबेल ही था, क्या है कैम्पबेल था। अहमदुल्ला शाह के जो है विद्रोह का दमन करता अंग्रेज कौन था, तो वो है कर्नल नील था, क्या है कर्नल नील था। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्या है ए होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दौलताबाद से पुनः दिल्ली लाने का आदेश दिया था, और वो आदेश दिया था 1335 ईस्वी में, क्या है 1335 ईस्वी में। 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया, और इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। किसने, लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था, क्योंकि इस एक्ट को गैंगिंग एक्ट या मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी जो है वो कहा गया था। अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर किस तिथि को परमाणु बम जो हमला किया गया था, तो 2 शहर पर जो है अमेरिका द्वारा किया गया था जापान पे। एक जो है हिरोशिमा पर, एक जो है नागासाकी पर। हिरोशिमा पर जो किया गया था वो 6 अगस्त को किया गया था, ये 9 अगस्त को किया गया था। और कब, तो 1945 में। आंसर हमारा जो है 45 के बी हो जाएगा। विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का एक शहर है और ये कृष्णा नदी के तट पे है। किस नदी के तट पे है, तो ये कृष्णा नदी के तट पे है। निम्न में से किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है कहते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री, क्या है 180 डिग्री।
मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? आंसर हो जाएगा भारत और चीन का। क्या है? भारत और चीन का है। मैकमोहन रेखा जो है 1914 ईस्वी में शिमला कन्वेंशन के दौरान जो है तय किया गया था। नर्मदा नदी निम्न में से किन दो पर्वतों के बीच के भ्रंश घाटी से होकर जो है वो बहती है? और वो है विंध्यन और सतपुड़ा। विंध्यन एवं सतपुड़ा। नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम बहती है, अरब सागर की खंबात की खाड़ी में जो है गिरती है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी का प्रपात है। यह जलप्रपात कहाँ है? तो जबलपुर के निकट भेड़ घाट में जो है वो स्थित है। निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का न्यागरा कहा जाता है? और ये न्यागरा जो कहा जाता है वो चित्रकूट जलप्रपात को। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ? छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। और ये चित्रकूट जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है? तो वो जो है वो इंद्रावती नदी पर। क्या है? इंद्रावती नदी पर स्थित है। स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? और ये किया गया हरियाणा में। क्या है? हरियाणा में किया गया। 10 साल तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष कौन बने? और इसका आंसर हो जाएगा राहुल गांधी। क्या है? राहुल गांधी बने। अगला है सितंबर 2024 में कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो कौन बन गया? तो वो बन गया जॉर्डन। क्या है? जॉर्डन जो है वो बन गया। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गति ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं। कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार विन्यासित कर सकते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम जो है हमें चुनना है। तो वो हो जाएगा कौन सा? तो कच्चा लोहा, ढलवा लोहा और मृदु इस्पात हो जाएगा। क्या? इस्पात हो जाएगा। अगला है आयोडीन टिंचर निम्न में से किसका 1 बिलियन है? किसका 1 बिलियन है? एल्कोहल, पोटेशियम आयोडाइड और जल में आयोडीन की 2 से 3% घोल का। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। आयोडीन टिंचर एक कमजोर आयोडीन विलयन होता है। इसका प्रयोग घाव को साफ करने में जो है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है अनुच्छेद का है, मिलाना है। अनुच्छेद जो है 124। अनुच्छेद जो है इसका नहीं, इसके पहले एक प्रश्न छूट गया है। किसी कमरे में एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? और ऐसा जो है वो विसरण के कारण होता है। गैसों के घनत्वों में अंतर रहते हुए भी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को गैसों का जो है क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। क्या है? विसरण कहते हैं। संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार जो है अनुच्छेद 124 में क्या है? तो वो वर्णन है उच्चतम न्यायालय के बारे में। अनुच्छेद 52 में वर्णन है भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 5 में वर्णन है कौन सा? कि नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 352 आपातकाल के बारे में। आंसर हमारा जो है 58 के ए हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। नए राज्यों का जो है वो गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है वो 3 में है। नागरिकता की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 ए में है। सही जवाब जो हो जाएगा वो ए होगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? चेरी नाम दिया था। और इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर साम्राज्य को। ग्वालियर साम्राज्य को जो है, ग्वालियर साम्राज्य को नहीं, अवध साम्राज्य को दिया था। चेरी जो दिया था अवध साम्राज्य को जो है वो नाम दिया था। डलहौजी के कार्यकाल भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में 1848 से जो है 56 तक जो है चला था। डलहौजी जो है वो पंजाब का विलय भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया था 1849 में। 29 मार्च 1849 में कर लिया था। अगला है किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? और ये सलाह दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के जो है राजनीतिक गुरु थे। क्या है? गुरु थे। अगला है सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो पट्टाभी सीतारमैया को हरा कर। क्या है? सीतारमैया। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र दिए जाने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था। कब? 1939 में। इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी थे।
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय बिमलेश चंद्र बनर्जी थे, लेकिन वो जो है चुनाव हार गए थे। और दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य थे। वे लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसबरी से जो है 1892 ईस्वी में चुनाव जीते थे। और दादा भाई नौरोजी ने धन निकास के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया है। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? और यह जाना जाता है फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्या है? फरवरी की। 1917 की पहली रूसी क्रांति को फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। और नवंबर 1917 में बोल्शेविक की क्रांति हुआ था। और इस क्रांति के नेता कौन थे? लेनिन थे। क्या है? लेनिन थे। और रूसी क्रांति के द्वारा जार का शासन जो है वो समाप्त जो है करना था। रूस का अंतिम जार निकोलस जो है वो सेकेंड था। रूस का अंतिम जार कौन था? निकोलस सेकेंड था। अगला है अमेरिकी महाद्वीप की खोज की। किसने खोज की? तो वो कोलंबस ने। क्या है? कोलंबस ने जो है वो खोज की। और क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो कहाँ के निवासी था? तो वो इटली का निवासी था। क्या है? इटली का जो है वो निवासी था। अगला है सलीम चिश्ती का मकबरा निम्न में से कहाँ है? सलीम चिश्ती का मकबरा आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। क्या है? फतेहपुर सीकरी। चुम्बी घाट किस राज्य के निकट है? चुम्बी घाट। चुम्बी घाट सिक्किम जो है राज्य के निकट है। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी होगा। डोकलाम क्षेत्र जो है वो चुम्बी घाट के ही अंतर्गत आता है, जहां जो है डोकलाम विवाद हुआ था भारत और चीन के बीच। पुलिकट झील की बात करें तो ये तमिलनाडु में है। चिल्का झील की बात करें तो ये उड़ीसा में है। बुलर झील की बात करें तो ये कश्मीर में है। और सांभर झील की बात करें तो ये राजस्थान में। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? सार्क का जो है सचिवालय, इसकी स्थापना 8 दिसंबर जो है 1985 में कहाँ किया गया था? ढाका में किया गया था। और पहले 7 सदस्य थे। आंसर हमारा हो जाएगा बी, काठमांडू में। काठमांडू नेपाल में है। भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा जो है कितनी लंबी है? अब सही जवाब हो जाएगा 4096 जो है वो किलोमीटर लंबी है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा 1953 में जो है वो किया गया। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है वो गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा धातु वर्ग विद्युत धनात्मक गुण को बढ़ते हुए क्रम को जो है वो दर्शाता है? तो वो दर्शाता है ए। क्या है? ए दर्शाता है। सभी जो है क्षार धातुएं हैं। क्षार धातुएं में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मक गुण का मान जो है वो बढ़ता है। जल से असमान एबनॉर्मल गुणधर्म जैसे उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? और ये होता है हाइड्रोजन बंध के कारण। क्या? हाइड्रोजन बंध के कारण। निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सी धातु नहीं है। तो SI जो है वो धातु नहीं है। SI की परमाणु संख्या 14 है और यह आवर्त सारणी के वर्ग 14 में स्थित है। SI अर्धचालक की भांति कार्य करता है। यह उप धातु के श्रेणी में आता है। क्या है? उप धातु की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित विटामिनों में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? और वो होता है विटामिन B6। क्या है? विटामिन B6 जो है वो स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने के जो है सहायक होता है। अगला है कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो वो पाया जाता है सेंट्रियोल। क्या है? सेंट्रियोल पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। सेंट्रियोल तारककाय जो है में पाया जाता है। सेंट्रोसोम में पाया जाता है सेंट्रियोल। प्रत्येक सेंट्रियोल के चारों ओर धागे की तरह तारक रश्मियां जो है वो दिखाई पड़ती है। तारककाय जो है जंतु कोशिका विभाजन में मदद करता है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी से सम्मानित किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माधव गॉडगिल को। किसे? माधव गॉडगिल को। द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो शेन वाटसन है। क्या है? शेन वाटसन है। और 6 मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, प्रसिद्ध क्रिकेटर क्रिस गेल की जो है आत्मकथा है। नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध गेंदबाज शेन वॉर्न द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के लास्ट सिनेफ सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर ताल निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है?
और इसका आंसर होगा बेगूसराय में। कहाँ? बेगूसराय में जो है वो स्थित है। और बिहार में जो है कितने रामसर स्थल है? तो बिहार में 6 रामसर स्थल है, ये भी ध्यान रखिएगा। पूरे इंडिया में कितने हैं? वो 94 हैं। मानव विकास सूचकांक प्रथम बार कब निकाला गया? और इसका आंसर होगा 1990 में जो है वो निकाला गया। क्या है? 90 में निकाला गया। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन 90 में यूएनडीपी से जुड़े हुए अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा उनके अन्य सहयोगी अर्थशास्त्री मुख्यतः AK सेन तथा सिंगर हंस ने किया था। नहाबा सेवा बंदरगाह, नहाबा सेवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये जो है मुंबई में, क्या है? मुंबई में स्थित है। इसका अन्य नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। नेक्स्ट है देश और स्लैश और वन कृषि का नाम। मैक्सिको की अगर हम बात करें, मैक्सिको तो मिल्पा, क्या है? मिल्पा हो जाएगा। ब्राजील की बात करें तो रोका हो जाएगा। वियतनाम की अगर बात करें तो रे हो जाएगा। इंडोनेशिया का लादांग हो जाएगा। क्या है? लादांग हो जाएगा। पर्यावरण की दृष्टि से स्लैश एंड बर्न कृषि हानिकारक है। इस प्रकार की कृषि आदि कृषि पद्धति का अवशेष माना जाता है। पूर्वोत्तर भारत में इसे झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या है? सी हो जाएगा। अगला है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? वो हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश है। चलिए अगला प्रश्न जो है मैथ का है। कह रहा है कि 1683 की राशि ABC के मध्य वितरित किया गया यदि A को 1/2 भाग मिला है। A को जो है 1/2 भाग मिला है। अब B का 1/3 भाग, B का जो है वो 1/3 भाग और C का 1/4 भाग, C का 1/4 भाग बराबर है, यानी इसको हम K मान लेते हैं। तो B के कुल राशि ज्ञात करना है। A बराबर हो जाएगा 2K, B बराबर हो जाएगा 3K और C बराबर हो जाएगा 4K। अब कह रहा है 2K प्लस 3K अब प्लस 4K बराबर हो जाएगा 1683। क्या है? 1683। तो बस 9K बराबर हो जाएगा 1683, K बराबर हो गया 187। B की राशि पूछ रहा है, तो B की राशि कितना हो जाएगा? तो 3 गुना 187 बराबर 561। आंसर हमारा B हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि कोई धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 20% वार्षिक दर से 4 वर्षों का अंतर 684 है तो धनराशि जो है ज्ञात करना है। अब यहाँ पर जो है 20% की दर से 4 वर्ष का SI कितना हो जाएगा? 20 गुना 4 यानी 80%। अब 20% की दर से 4 वर्ष का CI तो 44 प्लस 44 प्लस जो है 44 गुना 44/100, ये कितना हो जाएगा? 107.36% हो जाएगा। अब हमारे पास 20% की दर से 2 वर्ष का CI कितना हो जाएगा? तो 20 प्लस 20 प्लस जो है 20 गुना 20/100, ये हो जाएगा 44%। यही किया गया है 44 वाला जो ये हम निकाले हैं। क्या है? निकाले हैं। तो हमारे पास जो हो जाएगा 107.36 माइनस 80% यानी परसेंट बराबर जो हो रहा है कितना? 684 दिया हुआ है, तो निकल गया 27.36% बराबर कितना? 684। तो 100% बराबर निकल जाएगा 2500। यही हमारा आंसर है। 44% कहाँ लाया? तो 20 प्लस 20 जो है वो 2 वर्षों का निकाले। 20% के दर से 2 वर्ष का CI। अगला प्रश्न है कि अगर X और Y 2 पासे फेंकते हैं और X खेल की शुरुआत करता है तो उनके सर्वप्रथम 9 की संभावना का अनुपात होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, इसे बनाइएगा। इसका आंसर जो होगा वो 9:8 होगा। एक ठोस जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? तो माना गोले को पिघलाकर जो है एक शंकु बनाए जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना? x गुना 1/3 पाई इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 4/3 पाई 10.5 के होल क्यूब। यहाँ से x के जो मान निकालिएगा वो आ जाएगा 126 आएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। अगला है एक व्यापारी 600 में 2 वस्तुएं A और B खरीदता है। A को 20% के लाभ पर, B को 10% के हानि पर बेचता है।
यदि इसे पूरे लेन देन में उसे 8% का लाभ अर्जित होता है तो वस्तु ए का जो है क्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ जो हो जाएगा 120, ये हो गया 90 और ये 108, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा कितना 18। 3 अनुपात जो है वो 2 हो जाएगा। क्या है 3 अनुपात 2 हो जाएगा। अब 3 + 2 इकाई बराबर जो है 600 दिया हुआ, तो 1 बराबर जो हो जाएगा 600/5 यानी 120। तो 3 इकाई बराबर कितना होगा 3 गुना 120 360। आंसर हमारा ये होगा। 90 का इंग्लिश है, एक्टिव पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, इसका हो जाएगा बी और 91 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 92 है, दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। मेहनत करके जीवन व्यतीत करो, और इसका सही आंसर हो जाएगा मेहनत। क्या है मेहनत। HCl के 10⁻⁻8 मोलर जलीय विलयन का pH मान जो है वो क्या हो जाएगा। में pH मान H+ जो है H+ ग्रेटर देन 10⁻⁻7 है तो अम्लीय घोल है, pH के मान 7 से कम होता है। क्षारीय घोल H+1 लेस देन 10⁻⁻7 होता है, यानी PKW बराबर लिख सकते हैं pH + POH बराबर कितना होता है 14 होता है। तो pH बराबर हो जाता है log 10⁻H+ हो जाए। आंसर हमारा जो है 93 के आएगा वो 6 से 7 के बीच में आएगा। क्या है बीच में आएगा। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी सिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुफ्फुसीय सिरा और अन्य सिराओं में क्या अंतर है। तो फुफ्फुसीय सिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। क्या है साइनोबैक्टीरिया। एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो निभाता है फास्फोरस। क्या है फास्फोरस। वह स्थिति जिसमें रक्त कणिकाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है और अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाएं परिवहन में आ जाती है कहलाता है। क्या कहलाता है तो ल्यूकीमिया। क्या है ल्यूकीमिया कहलाता है। ल्यूकीमिया में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने अपना नाम किया, और इसका आंसर होगा क्रिस्टीना पिस्कोवा। क्या है क्रिस्टीना पिस्कोवा। बजट 2024-25 में कितने राज्यों के लिए पूर्वोत्तर योजना शुरू किया गया है, और यह शुरू किया गया है 5 राज्यों। क्या है 5 राज्यों को। अगला है एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पे रहा। तो ये भारत जो रहा वो तीसरे स्थान पे रहा। किसे तीसरे स्थान पे रहा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 8। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।